बच्चों हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। आज के लेक्चर का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पावर कंसेप्ट विद सम न्यूमेरिकल्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी को कैसे हम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एनर्जी कौन सी पढ़ी थी, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, केमिकल, थर्मल, सो एंड सो। ये जितनी भी हम लोगों ने एनर्जी पढ़ी है इनका हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं, जब ये स्केट बॉय एक पॉइंट से छोड़ा जाता है तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी शुरुआत में, क्योंकि हम इसे एक हाइट पर ले गए। जैसे इसे हाइट पर ले जाते हैं तो कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल। मैंने आपको बताया था या तो पोजीशन बदले या बॉडी ज़मीन से ऊपर उठना शुरू कर दे तो वो बॉडी हमेशा पोटेंशियल गेन करती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम इस स्केट बॉय को उस पॉइंट से छोड़ेंगे तो उस पॉइंट पे इसके पास होगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ से हम इसे छोड़ते हैं तो इसके पास एकदम से कौन सी एनर्जी आ गई है, काइनेटिक। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है इसके अंदर अब पोटेंशियल जनरेट हो गया कुछ काम करने का। जैसे हमने देखा इसे छोड़ते हैं तो ये काम करके दिखाता है, यानी नीचे आना शुरू कर देता है। और नीचे आने का मतलब इसमें मोशन आ गया। और मोशन कब आता है बॉडी में, जब उसके अंदर कौन सी एनर्जी हो, काइनेटिक। तो आप देख सकते हैं लगातार काइनेटिक है जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, बट अब हाइट कम हो रही है। आप देख सकते हैं हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर हाइट कम तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम। तो देखिए जैसे जैसे स्केट बॉय नीचे आ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी का आप ग्राफ देख सकते हैं, वो भी डाउन होता जा रहा है। अब जब ये बिल्कुल नीचे आ जाता है जमीन पर तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, बट स्टिल इन मूविंग कंडीशन। अभी भी देखिए मूव कर रहा है। और जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ज़मीन से ऊपर, अब हाइट बढ़ती जा रही है तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा होगा और काइनेटिक कम होगी, क्योंकि अब ये धीरे धीरे रुकेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो यहाँ काइनेटिक का ग्राफ थोड़ा कम होता जाएगा और पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि हाइट बढ़ रही है। और जब ये एकदम मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक जीरो, क्योंकि वहाँ जाके थोड़े सेकंड के लिए रुकता है इसीलिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे इस केस में काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक कन्वर्जन हुआ। देखा आप सभी ने। एक मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक बॉल है, जब हम बॉल को किसी हाइट से छोड़ेंगे तो अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है बच्चों, पोटेंशियल, क्योंकि ये किसी हाइट पर है ज़मीन से, मैक्सिमम हाइट, इट हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे मैं इस बॉल को रिलीज़ करता हूँ तो बॉल मोशन करते हुए देखिए नीचे जा रही है। और जब ये बॉल नीचे जा रही है इसका मतलब बॉल के पास अब कौन सी एनर्जी आ चुकी है, काइनेटिक। पोटेंशियल थी, जैसे हमने रिलीज़ किया इसने वर्क डन किया और वर्क डन वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में पोटेंशियल कैसे कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में। और फिर काइनेटिक के बाद जब ये ज़मीन पर टच होकर बिल्कुल रुक जाएगी तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों जीरो हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा आसमान में बर्ड्स, काइट, एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। उस केस में क्या होता है, देखिए जब एक एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो ज़मीन से कुछ हाइट पर है। और पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ उसके पास काइनेटिक भी है, क्योंकि वो मोशन कर रहा है। तो इस तरीके से एनर्जी कन्वर्जन कहीं भी हो सकता है, बॉडी के पास कोई भी एनर्जी कभी भी हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि एक एनर्जी किन किन एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। देखते हैं कि ये जो मोटर होती है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, बिल्कुल आप वही कह सकते हैं ना, टिल्लू पंप, जो पानी छत पर भेजती हैं वाटर टैंक में, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है इनके पास पता है कौन सी एनर्जी होती है, इनपुट, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल। बिना बिजली के क्या ये चल जाएंगी, नहीं। तो ये कौन सी एनर्जी लेती हैं, इलेक्ट्रिकल। अब मैं यहाँ काइनेटिक पोटेंशियल की हमेशा बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो मेन एनर्जी है ही, जिनके मैंने अभी आपको कुछ एग्जाम्पल बताए जिसमें पूरा एनर्जी का ग्रुप आने वाला है। अब यहाँ पर इनपुट एनर्जी कौन सी होगी बच्चों, इलेक्ट्रिकल। अब मोटर हमें क्या काम करके देती है, मैकेनिकल वर्क, वर्क डन कर रही है, पानी को भर रही है टैंक में, दैट इज़ मैकेनिकल वर्क। तो इसने क्या किया यहाँ पर, इसका कन्वर्जन हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज इनपुट, और आउटपुट पे हमको मिलता है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में आपको बता देता हूँ क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी बच्चों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। टोटल एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, और अगर वेल डिफाइंड करें तो काइनेटिक और पोटेंशियल के सम को मैकेनिकल बोलते हैं। आपने देखा होगा पानी ऊपर जा रहा है, मोशन कर रहा है, इट हैविंग काइनेटिक एनर्जी, और पानी हाइट पकड़ रहा है, पोटेंशियल भी। दोनों एनर्जी को जोड़ना आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल। अगला एग्जाम्पल बच्चों इलेक्ट्रिक आयन।
इलेक्ट्रिक आयन देखा होगा जब हम अपने कपड़ों पे प्रेस करते हैं, तो इसके इसमें इनपुट एनर्जी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल, बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल ही नहीं पाएगा। और लास्ट में हमको जो आउटपुट मिलता है वो कौन सा आउटपुट मिलता है, हीट एनर्जी, क्योंकि हीट की मदद से ही हम लोग अपने कपड़ों को आयरन कर पाते हैं। अब बच्चों हमारे पास थर्ड है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में पहली एनर्जी तो आप समझ गए होंगे, बिजली। बिजली के बिना चलते हैं क्या बल्ब, नहीं। तो हमने लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे पहले कन्वर्ट होती है बच्चों हीट एनर्जी में। अभी हम बताते हैं कैसे। आपने देखा होगा जो हमारे बल्ब होते हैं, एलईडी की बात नहीं चल रही यहाँ पर, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात चल रही है। इन बल्ब के अंदर एक वायर होता है टंगस्टन का, फिलामेंट होता है, इसको टंगस्टन का वायर कहते हैं। ये वायर इलेक्ट्रिसिटी लेकर पहले रेड हॉट होता है, यानी हीट गेन करता है। तो हीट बनाएगा सबसे पहले, और हीट के बाद ही यहाँ पर लाइट बन पाती है। तो ये होता है बच्चों बल्ब में एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिसिटी टू हीट, हीट टू लाइट। क्योंकि जब इसमें आपने देखा होगा ये जो ग्लास में बंद होता है वायर, पहले रेड हॉट होता है, इसकी हीट से जो इसमें गैसेस होती हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं और वही रेडिएट करती हैं लाइट, इस तरीके से। तो ये है बल्ब का एनर्जी कन्वर्जन। अब बच्चों हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, दैट इज़ रेडियो। रेडियो में देखिए इनपुट होगी इलेक्ट्रिकल। आपने देखा होगा सेल डालते हैं आप लोग रेडियो में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, वो भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है उसके अंदर। अब यहाँ पर बच्चों रेडियो के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के बाद बनती है काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में। कैसे, जितने भी रेडियो होते हैं ना उनमें बच्चों क्या होता है, एक ड्रम होता है जो कि वाइब्रेट करता है बहुत तेज़ी से, जिसको आप बफर बोलते हैं। इतनी तेज़ी से वाइब्रेट करता है जिससे साउंड पैटर्न बनते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी उसमें आएगी। वो वाइब्रेशन का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी आना। तो काइनेटिक एनर्जी के बाद बन पाती है साउंड एनर्जी। तो ये होगा बच्चों रेडियो का कन्वर्जन। क्या बोला मैंने, रेडियो के अंदर क्या होते हैं, ड्रम होते हैं, कपड़े के बने हुए होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने से साउंड पैटर्न बनते हैं, तब जाके रेडियो में से हमको आवाज़ सुनाई देती है। अब बच्चों मैं आपके लिए कुछ होमवर्क लिख रहा हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने कि ये किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास है स्टीम इंजन। नेक्स्ट वन आप इनको खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ। कार इंजन, सेल या फिर बैटरी, सेल और बैटरी। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इनके कन्वर्जन आप खुद सोचकर लिखेंगे कि ये किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं। अब बच्चों ये हमने अच्छे से पढ़ लिया कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना। अब बच्चों इसी ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से ही हम लोग बिजली बनाते हैं। उस बिजली बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। अब ये देखते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट में किस एनर्जी को किस एनर्जी से कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए बच्चों ये होता है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। इस तरीके से बनाई जाती है पानी की मदद से बिजली। अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल बेबी स्टेप्स में कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर होता क्या है, यहाँ डैम होते हैं, आपने देखे होंगे डैम जहाँ पानी को स्टोर करके रखा जाता है। डैम में पानी को भर लिया है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, और इस डैम में से हम लोगों ने क्या करा है, एक ओपनिंग बनाई हुई है और यहाँ से हमने एक पाइपलाइन ली हुई है। ठीक है, इस पाइपलाइन के थ्रू क्या होगा, पानी फ्लो करके आएगा बाहर, और यहाँ पर हमारे पास ये पंखा टाइप होता है, इसको टरबाइन कहते हैं। ठीक है, ये व्हील होता है एक तरीके से, घूमता है जब पानी इस पर पड़ेगा। ये शाफ्ट है, जनरेटर यहाँ पर है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इससे बिजली आगे पास होगी अलग ट्रांसमिशन मेथड से। ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ से बिजली आगे की तरफ ट्रांसफ़र होती है। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट कि इसमें ऐसा क्या है जिससे हमें बिजली बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सुनिएगा, जब बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि पानी भरा हुआ है एक मैक्सिमम हाइट तक, और यहाँ से हमने पानी को लीक कराया हुआ है, यानी पानी फ्लो करके जा रहा है स्पीड में। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पानी एक हाइट पर है, और पानी जब हाइट पर होता है तो उसमें से पानी बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। आपने देखा होगा, एक टैंक रख दो ऊपर, पाइपलाइन लगा दो, टैप खोलना तो एकदम से पानी नीचे आता है। क्यों आता है? क्योंकि पानी के पास वहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में। तो इसमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक में। देख सकते हैं आप, पानी फ्लो करके आया, जैसे ही पानी फ्लो करके आया तो ये इस टरबाइन के पंखों पे पड़ता है और ये घूमना शुरू कर देती है स्पीड से। ठीक है, इसके सेंटर से एक शाफ्ट कनेक्ट है, एक हत्था होता है, रॉड होती है ये रॉड जनरेटर से कनेक्ट है। अब इसमें जैसे ही शाफ्ट घूमती है तो इसके घूमने से जनरेटर ऑन हो जाता है। आपने देखा होगा शादियों में जो जनरेटर आते हैं उसमें एक हत्था लगा के उसे घुमाते हैं। ठीक है, घुमाने के बाद वो स्टार्ट हो जाता है। वही काम यहाँ पर हम टरबाइन से करा रहे हैं, इसके घूमने से ये जनरेटर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर इतने प्रोसेस में आपने देखा, यहाँ पर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक,
पोटेंशियल से हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, काइनेटिक में, क्योंकि देखिए पहले पोटेंशियल था फिर एकदम से मोशन आप देख पा रहे हैं यहाँ, दैट इज काइनेटिक। और काइनेटिक की मदद से यहाँ पर क्या बनी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर ने बनाई बिजली। ये बिजली वायरिंग के थ्रू पास हो जाती है ट्रांसमिशन लाइन में और ऐसे करके आगे तक चली जाती है। तो लास्ट में हमको कौन सी एनर्जी मिली बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे बिजली बनी और कैसे हम लोगों ने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से काम पूरा कर लिया। तो ये था बच्चों हमारा आज का लास्ट टॉपिक। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इसे शेयर करें, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।